हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो उसे आगे बढ़ते हुए अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था और इस सीन को दिखाते रहता आराम से कहने लगा। जैसे लूसेन आगे बढ़ रहा था वो धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर परफॉर्मेंस स्पीड तेजा डेकोत को अच्छी तरह से सर्कुलेट कर रहा था। उसके दांते अंदर जो व्हाइट गोल्डी कौन है वो धीरे धीरे अब रोटेट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से आसपास की जो नेचर एनर्जी है वो अब उसके शरीर के अंदर आने लगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन कोल्ड पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने अंदर और भी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्व करा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। लूसेन अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था अपने शरीर के अंदर नई नई इमोशनल सेल को जन्म लेते हुए। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। लूसेन यहाँ पर इस चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा था। यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे जो लोग यहाँ पर अपने कल्टिवेशन को कर रहा था, वो भी अपनी ताबीलिंग को करते हुए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा बिग ब्रदर सेल आखिरकार ये इंटर डायमेंशन में वैसे भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है और ये ना ही इतना खतरनाक है जितना हमें गाइड कह रहा था। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते सेल एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन उस मार्शल आर्टिस्ट को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ दिखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते सारे मार्शल आर्टिस्ट एक प्लेस के अंदर से जाने लगा जहाँ वो बहुत ज्यादा पानी था और इस चीज को देखते हुए हर एक मार्शल कहना क्या ये चीज। अगली पर हम लोग देख पाते साया आप उस पानी की तरफ जाने लगा जिसे देखते हुए और फिर साया को देखते हुए वो रॉक फेस आदमी अब साया से पूछे साया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर साया पानी के जाते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा वो बहुत सारे ऐसे केस है जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अगली पर हम लोग देख पाते साया अब उस पानी के अंदर चुराते है जिसे दिखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा शौक और कहने लगा वो बच्चा अभी क्या कर रहा है, क्या वो कोई फीस पकड़ने के लिए आया है। जो सुनी और एक मार्शल थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा वो इसे बिल्कुल एक फील्ड ट्रिप की तरह ट्रीट कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं साया एक फिश को पकड़ने के बाद उस पानी से बाहर निकलते बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा हे मैंने इसे पकड़ लिया है। और फिर उसी बहुत लूसेन साया की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा ये इंटर डायमेंशन बहते हुए अभी तो मुझे थोड़ा सा भी खतरनाक नहीं लग रहा है। हम लोग अभी तो भी एक सिंकियर एलियन बीस्ट को भी नहीं देख पाए हैं। बहुत सारे इंसान यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश है, लेकिन आप वो लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं लेकिन फिर भी। और फिर लूसेन साया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर इस चेंज फोर्स फील्ड जो तुम्हें आसानी से औकात इसको महसूस करने के लिए मजबूर कर सकता है इन्हें छोड़कर पे सच में इतना ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल एक मिस्टीरियस पैराडाइज के जैसा। सच में ये बिल्कुल एक पैराडाइज की जैसा ही है। यहाँ तो भी एक सागे जितना केयरलेस आदमी भी यहाँ पर खेल सकता है जब। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लूसेन यहाँ पर एक बहुत बड़े झटके को महसूस किया और जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर लूसेन अपने सामने तरह उस पानी की तरफ देखते हुए कहना उस प्लेस के अंदर उसी पर उस पानी के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी परछाई को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते लूसेन आप साया के कांधे पर हाथ रखने लगा। अगली पर लूसेन साया से कहने लगा यहाँ पर खेलना बंद करो, आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अब लूसेन की बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा घबरा हुआ कहना क्या यहाँ पर क्या गलत है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस आप जोर से चिल्ला हरगिज कहना यहाँ पर रुक जाओ। और भी सोचता थेनोस अपनी सामने तरफ देखते हुए हरगिज से कहने लगा ये तो एक हाई लेवल एलियन बीस्ट का है जो इंटर डायमेंशन में बेहतर बिल से आया है। एक एलियन बीस्ट हमारे रास्ते पर ही आ रहा है, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद हर कोई यह बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर साया आप तो लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से पूछने लगा उन्हें इस एलियन बीस्ट को पहले कैसे स्पॉट कर लिया है, वो भी हमारे सीनियर ऑफिसर से पहले। उसी पर और एक मार्शल अपने सामने तरफ देखते हुए कहा क्या एलियन बीस्ट में से कोई भी महसूस नहीं हो रहा है। उसी पर और एक मार्शल थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा कहाँ पर है वो एलियन बीस्ट। उसी पर लूसेन अपने सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर साया से कहने लगा ये मेरा सिर्फ इंस्टीट्यूशन है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा जब से मैंने आजू स्टार को छोड़कर आया हूँ मैंने कोई भी एलियन बीस्ट के साथ डील नहीं किया है। अगर मैं सोच को ना तो फिर उनके मृतदेह फॉर्म को छोड़कर मैंने आज तक कोई भी एलियन बीस्ट को नहीं दिखा है जो लेवल 9 से ऊपर है। और फिर लूसेन पानी के अंदर वो बच्चा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका लेवल 9 की कंपेयर में लेवल 10 के अंदर से उसके साइज ही बड़ा होता है, लेकिन उसका जो क्वालिटी चेंज होता है उससे लेवल 11 के अंदर होता है और असल में उसका बॉडी साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पानी के अंदर से मार्मिल जैसा दिखने वाला कीचा बाहर निकलने लगा अपने हाथ में एक भाला को लेकर। सोच में दोस्तों ऐसा कीचा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते वो कीचा एक बहुत बड़ी शार्क मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। अगली
अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर ऐसे ही बहुत से कीचड़ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उन कीचड़ की जो माउंट था वो देखने में सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हुआंग जी अपने पीछे की मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगे, तुम लोग हमारी तरफ इस तरह से किसे दिख रही हो? क्या तुम लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना हम लोग तुम्हारे रास्ते को साफ करने वाले हैं? जो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते सेल अब हुआंग जी के पीछे से अब आगे बढ़ने लगा उन सभी एलियन कीचड़ पर अटैक करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते सेल सच में दाखिली जाकर उन सभी एलियन कीचड़ के लीडर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल के पास बहुत ज्यादा ही कारिज है और फिर इस चीज को देखने के बाद शायद थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा सेल असल में उनके लीडर पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो भी जो एक लेवल 12 के एलियन बीस्ट है। ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सेल के सामने बहुत से एलियन कीचड़ आ जाते हैं अपने लीडर को बचाने के लिए। या तो भी उनके जो माउंट है वो भी अब सेल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने मुंह से। अब इस चीज को देखने के बाद सेल अपनी ओरा को अनलिस्ट कर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहना तुम शायद सिर्फ 23 हो। अगली पर हम लोग देख पाते सेल बहुत ही आसानी से एक एलियन कीचड़ को मारते हुए उससे कहना आप मेरे लिए मर जाओ। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेल उस एलियन कीचड़ को मारने के बाद उसके शरीर के अंदर से एक कोर को बाहर निकाल जिसे देखते हुए कहने लगा ये क्या एक क्रिस्टल कोर है। और फिर उस क्रिस्टल गिर को आस्ते तरह से देखने के बाद सेल उसकी खुद से कहने लगा मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके अंदर इतना ज्यादा प्योर कॉस्मिक एनर्जी है। अगली पर हम लोग देख पाए सेल अब उस एनर्जी क्रिस्टल को खा लेता है और फिर सेल उस एनर्जी क्रिस्टल को खाने के बाद अपनी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को अनलिश करते खुद से जोर से चिल्ला कर कहने लगा वाह इतना ज्यादा एनर्जी इस क्रिस्टल कोर के अंदर असल में रूइन फ्रेगमेंट की भी है, इसके वजह से मुझे अब सालों की प्रैक्टिस और नहीं करना पड़ेगा। ये सच में बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एक लड़की माशाल्लाह थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा उसने अभी क्या कहा। उसी वो और एक लड़का अपने मुंह से लाल फैलते हुए कहने लगा क्या सच में यहाँ पर इस तरह की चीज भी हो सकता है। और भी बाकी सारे माशाल्लाह जोर आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा हर कोई आप आगे चलो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बहुत से माशाल्लाह आसानी से आप इस सारे एलियन कीचड़ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और फिर इस चीज को देखते हुए लूसेंग एक सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा सेल अभी सिर्फ लेवल 12 के अंदर है, जिसके स्टोरी के अंदर पहले से ही गैलेक्सी के 2 रूल आ चुका है और वो गैलेक्सी के थर्ड रूल को अपनी स्टोरी के अंदर इमर्ज करने की कोशिश कर रहा है। कोई मामूली जीनियस के लिए तो गैलेक्सी के सिर्फ एक ही रूल को अपनी स्टोरी के अंदर मर्ज करने के बाद एडवांस कर पाना सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये यहाँ पर 3-3 को करना चाहता है। और फिर लूसेंग अपनी चाहता ओरा को महसूस करते हुए खुद से कहने लगा और यहाँ पर तुम वास्तव में दाखिली रूल के पार को एब्जॉर्ब कर सकते हो वो सारी क्रिस्टल कोर के अंदर से। ये चीज सच में मिराकल क्यूर के जैसा है। अगर यहाँ पर सच में काफी एनर्जी क्रिस्टल हो पाया तो फिर हमारी तो कल्टीवेशन का इतना ज्यादा पैफो लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा औसम भी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल बहुत ही आसानी से इन सारे एलियन कीचड़ को मार रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस ग्रुप ने बहुत ही आसानी से बाँचे हुए एलियन कीचड़ को मार चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट एक एलियन की देहबोधि के अंदर से उसके क्रिस्टल कोर को बाहर निकालने लगा। और फिर वो मार्शल आर्टिस्ट उस चीज को बाहर निकलने बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। ऐसे ही बाकी से मार्शल आर्टिस्ट भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी क्रिस्टल को बाको को बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। उसी वो इस चीज को देखते हुए सोचता तेनो सेल से कहने लगा तुम सच में यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट हो, तुम्हें मालूम है एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोर के मदद से तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो और इन क्रिस्टल कोर के अंदर सच में रूल की फ्रेगमेंट है, लेकिन इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज भी है। और फिर सोचता तेनो सेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम इन्हें दाखिली एब्जॉर्ब करते हो वो भी बिना किसी प्यूरिफिकेशन के तो फिर तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डार्क साइड का स्लेब होने के लिए। अगली पर सोचता सेनोस की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सेल यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो सच में दोस्तों सेल को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा है। और फिर सेल सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए कोल ट्रिक बनाकर उससे कोल तुम्हें कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते सारे माशादी जब सोचता थेनोस की बातों को सुन लेते हैं तो वो लोग अपनी अपनी किनारे किस्ता को खाना बंद कर देता है। और इस चीज को सोचता थेनोस अपने पार को रिलीज करते हुए देख रहा था। और भी सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद एक लड़की माशादी अपनी एनर्जी किस्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा मेरे लिए अच्छा यही होगा अभी इसे मैं रख देता हूँ। उसी वो और एक माशादी कहने लगा क्या ये चीज तुम्हें दूसरों के स्लेब भी बना सकता है। और फिर सोचता थेनोस अपनी एनर्जी को और भी रिलीज कर एक देवली से बेस बनाकर हार की से कहने लगा आप आगे बढ़ते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते
साया स्टोन हेड के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक हाई लेवल एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब होने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट आसानी से अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। ये सिर्फ सच में इसका लायक था। जो सुनने के बाद वो तो स्टोन फेस आप साया से कहने लगा, लेकिन ऑफिसर ने अभी कहा था इस मेथड का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी है, ये चीज तुम्हें डार्कनेस के गुलाम भी बना सकता है। जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस स्टोन फेस से कहने लगा, हे ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, उसके अलावा शेर ने ऐसा किया था इसीलिए वो लोग ऐसा कह रहा है क्योंकि शेर एक क्रूलेस न्यूबी है। क्या तुम समझ नहीं पा रही हो असली एब्जॉर्बेशन मेथड को? जब तो हम लोग इस चीज को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर पाते हैं तब तो इसके जो ड्रॉबैक है उससे हम लोग पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो इन दोनों की बातों को सुनने के बाद लूसियन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इन एलियन बीस्ट के जो कोर्स है उन्हें परफेक्टली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन ये चीज सोचने पूरी तरह से अननेसेसरी है। सिर्फ इतने थोड़ी सी एनर्जी फ्रेगमेंट के लिए ये सोचने बहुत अच्छा होगा मेरे लिए अगर मैं कुछ हाई लेवल ज़ॉम्बी को मार पाऊँ अपनी ड्रीम पेस के अंदर, और इससे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कुछ मार्शल आर्टिस्ट पीछे कुछ एलियन क्रिएचर पर अटैक करने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और जैसे बॉक्स बीतता गया ऐसे ही लुसेन के ग्रुप ने और भी कुछ एलियन बीस्ट के ग्रुप के साथ एनकाउंटर किया था, लेकिन उसी पर कुछ लेवल 2 के मार्शल आर्टिस्ट रिएक्ट करते हुए इन सभी एलियन क्रिएचर को बहुत ही आसानी से मारने लगा। और फिर शेर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ये सारे एलियन बीस्ट लेवल 12 की जो पावर है उनके लिए काफी नहीं था शेयर करने के लिए, इसीलिए किसी लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाया था। अगली पर हम लोग देख पाते इस चीज को देखते हुए साया कुछ लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कब हमें एक लेवल 11 के शेयर मिल सकता है, लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट ने हर एक चीज को पहले ही ले लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसी पर साया के बातों को सुनने के बाद स्टोन पे साया को एक क्रिस्टल ऑफर करते हुए कहने लगा, साया तुम चाहो तो मेरा एक क्रिस्टल ले सकते हो। आप उस क्रिस्टल को देखने के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली पर साया गुस्से में आगे बढ़ते स्टोन फेस से कहने लगा, नहीं नहीं मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुद इसे हाथ करना चाहता हूँ वो भी खुद के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते साया को हाथ को पकड़ को कोई उसे रोकने की कोशिश करने लगा, और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं लूसियन खुद है। और फिर लूसियन साया को रोकते खुद साया से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जो हम लोग बेहतर फील्ड के अंदर आ चुके हैं, या तुम्हें सच में दौड़ लगा यहाँ पर काफी एलियन बीस्ट नहीं होगा तुम्हारे उन्हें मारने के लिए, लेकिन असल में यहाँ पर ठीक इसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पर इतने सारे एलियन बीस्ट है जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं मार पाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ क्रिस्टल कोड़ी चाहिए तो भी भविष्य में तुम्हारे लिए इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाला है। और भी लूसेंट स्टेज पेस बनाकर शायद से कहने लगा, यहाँ पर जो चीज सबसे गुरुत्वपूर्ण है अभी हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इन सारे एलियन बीस्ट की ताकत और उनके मेथड के बारे में सीखना पड़ेगा। जब हम लोग बेस में पहुंच जाएंगे तो तुम्हें चाहकर भी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। आप लूसेंट की बातों को सुनने के बाद साया कुछ समझते हुए लूसेंट से कहने लगा, आप बिल्कुल सही तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मुझे ये चीज को याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन अगली बार साया लूसेंट की तरफ देखते हुए कुछ सोचते हुए लूसेंट से पूछना, क्या लूसेंट तुम्हें देखकर इतना स्टेडी और रिलायबल भाई किस लिए आ रहा है? जो सुनने के बाद लूसेंट पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली बार हम लोग देख पाए लूसेंट अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुआ से आगे बढ़ जाता है। इसे देखने के बाद साया और स्टोन फेस पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंट की तरफ देखते हुए स्टोन फेस से कहने लगा, लूसेंट की एवरेज ताकत के बाद भी ऐसा लग रहा है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल काम और कॉन्फिडेंस ओरा को पोजेस करता है। ऐसा लग रहा है हर एक चीज आज भी उसके कंट्रोल में है। सच में असल में ये बिग शॉट कौन है यहाँ पर? दोस्तों मुझे लग रहा है आप साया को लूसेंट के आइडिन तो थोड़ा सा शौक होने लगा है। बेहतर पेज के अंदर का सीन जहाँ पर साया एमसी तक बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा था, और फिर साया लूसेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लूसेंट यहाँ पर कुछ तो अलग है हर किसी से। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंट अपने ओरा को अनलीश होकर बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था, और फिर साया लूसेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, मैं पहले ही बहुत सारे बिग शॉट से मिल चुका हूँ, लेकिन कुछ तो आपके पास ही इस तरह की ओरा होता है जो अभी लूसेंट के पास है, या तो उसके पास एक्स्ट्रा उदानी बैकग्राउंड है, या फिर वो सच में बहुत ही ताकतवर है। यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो वो कोई तो मामूली इंसान नहीं है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था, और भी साया लूसेंट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हाँ जरूर वो कोई सिंपल इंसान तो नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। अगली पर साया लूसेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने
अपने मन में कहने लगा, मैं सच में इस बार बहुत लाकी हूँ इन दोनों अच्छे दोस्त से मिलने की वजह से। और फिर साया लूसेंग और डाउनटाउन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इनमें से डाउनटाउन का दिल सच में बहुत अच्छा है और दूसरा बहुत ही ताकतवर है और उसके बाद मिस्टीरियस पावर भी है। उसी वो साया एक विच की बातों को याद करने लगा जहाँ पर वो विच साया से कह रहा था, बच्चे तुम्हारे पास सच में अच्छा लाख होने वाला है। और उसी वो साया अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है उस बुद्धि एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे जो भी चीज कहा था उस सब कुछ बिल्कुल सही है। इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और फिर साया सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो जो उस वक्त मेरे पास इस पुलिस को लेकर बहुत ज्यादा संदेह था और मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने बिल्कुल सही चॉइस लिया था। और फिर अगली वो राइटर हमें एक बुरे के पूरे ग्रुप को दिखाते हुए कहने लगा, ये पूरी ग्रुप और कुछ कॉस्मिक दिन के लिए ताबेल कर चुका है। और फिर राइटर हमें कुछ कैलिस और मोस्ताव की ग्रुप को दिखाते हुए कहने लगा, वो लोग अपने रास्ते का दर्जन से भी ज्यादा एलियन बीस्ट के ग्रुप के साथ एनकाउंटर किया था। उनमें से सबसे बड़ा एलियन बीस्ट का आर्मी था जिनसे 3 लेवल 12 के एलियन बीस्ट लीड कर रहा था और उस ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर एलियन बीस्ट भी लेवल 11 में था। सच में दोस्तों ये सारी एलियन तो मोस्टर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे एलियन मोस्टर पर अटैक करते एक मार्शल आर्टिस्ट कहने लगा, मुझे तुम्हारे एनर्जी क्रिस्टल को हैंड ओवर कर दो। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अपने हाथों में एक एनर्जी क्रिस्टल को पकड़ा हुआ था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस टीम के अंदर बहुत से लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके थे एलियन बीस्ट के कोर को हासिल करने के बाद। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट को उस कोर को एब्जॉर्ब करते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, या तो भी कुछ यहाँ पर उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना भी शुरू करते हैं बिल्कुल सेल के जैसा और इसका बेनिफिट भी सच में बहुत ही ऑब्वियस था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल बहुत ही आसानी से कुछ एलियन बीस्ट पर अटैक करना, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, सेल यहाँ पर वो इंसान है जिसने सबसे ज्यादा चीज को हासिल किया। यहाँ पर ये आदमी हर एक मॉन्स्टर की वेब पर अटैक कर रहा था और वो सोच में बहुत ही एग्रेसिव था दोस्तों की किल को चुराने के लिए। दोस्तों मुझे लग रहा है सेल धीरे धीरे अपनी कंट्रोल को खो रहा है। और फिर हम लोग देख पाए सेल अपने अंदर से अपनी पावर को बहुत ही रिलीज कर रहा था और उस चीज को देखते हुए कुछ माशादी उसके तो अजीब जो नजरों से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, बाकी सारी जो सेल से ताकत से बहुत ही दौड़ रहा था और इसीलिए कोई भी उसके साथ कॉम्पीट करने का साहस नहीं कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सेल देवरी से मुस्कुरा था, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, सेल जोश में ताकतवर बनता जा रहा था, जिस चीज को हर कोई महसूस कर सकता था और उसका पर्सनालिटी पहले से भी ज्यादा एरोगेंट और कॉन्सेंट्रेटेड बनने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर और एक मार्शल आर्टिस्ट को जो एलियन बिस्टो को बहुत ही आसानी से मार रहा था उसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन जो उस इंसान के बाद दूसरा हाईएस्ट हार्वेस्टर यहाँ पर उसका नाम था हुआंगजी। इस आदमी के बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था और वो सिर्फ एलियन बिस्टो पर हाथ करने के लिए फोकस कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते इस इंसान को देखने के बाद बहुत से एलियन बिस्ट बहुत ज्यादा घबरा भी रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस इंसान के एक किल को और उसने मार्शल आर्ट चुरा लेते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो कहना ये मेरा है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद वो इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक साथ लड़ाई के अंदर एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट ने एक छोटा सा मॉन्स्टर को उससे चुरा लिया था। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी उस मार्शल आर्टिस्ट तरफ देखते हुए कहने लगा, हे। जो सुनी के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट हुआंग जी की तरह बहुत ही अजीब सी नजर से दिखने लगा और फिर हुआंग जी बहुत ही गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते हुए उस मार्शल आर्टिस्ट का देखते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी चीजों को चुराने का। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और भी हुआंग जी के अंदर से इतने ज्यादा खतरनाक ओरा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराते और इस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, हुआंग जी अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में एक्सप्लोर हो जाता है, जिससे यहाँ पर जितने भी इंसान प्रेजेंट थे वो सारे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर उन्हें मालूम चलता है ये इंसान यहाँ पर बिल्कुल एक पावर हाउस की तरह है जिसका ताकत सेल से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। और फिर अगली पर हमें लूसेंग के साइड का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत से एलियन क्रीचर को मार रहे थे और इस चीज को लूसेंग का ग्रुप बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था दूर से। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ पर अभी तो एक भी फाइट नहीं किया है। और फिर हम लोग देख पाते सेल बहुत ही गुस्से में बहुत ही आसानी से एलियन बिस्टो को मारते हुए खुद से कहने लगा, मोरो मेरे लिए सी मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों सेल यहाँ पर थोड़ा सा क्रेजी होने लगा है। अब अगली पर सेल की तरफ देखते हुए शायद थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, डेमिट सेल सच में एक बेसुरा पागल कुत्ते जैसा बन चुका है। यहाँ तो भी वो एक लेवल 10 के एलियन बिस्ट के खिलाफ फाइट करे जहाँ पर हमारे लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट भी है। जो सुनी की बात डाउन टाउन शाह की तरफ देखते हुए शाह से कहने लगा, शाह अगर मैं उसे हरा पाता तो फिर मैं जरूर तुम्हें मदद करता उसे हराने में। जो सुनी की बात शाह थोड़ा सा परेशान होकर डाउन टाउन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारे सच में साहस भी है उसे हरा पाने का। उसी वो लूसेंग सेल की तरफ देखते
देखते ही अपनी मन में कहने लगा शायद हुआंग जी से प्रवोक होने के बाद सेल यहाँ पर अपना सबसे ताकतवर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को दिखा रहा है और ताकतवर बोने का डिजायर को। पहले वो घोष से स्क्रैप को दूसरों के लिए छोड़ देता था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन चुका है, बिल्कुल एक उत्तेजक जो अपने खाना को गार्ड कर रहा है। और फिर सेल एक एनर्जी क्रिस्टल को फिर से खा रहे थे, जिसे देखते हुए लुसिंग अपने मन में कहने लगा वो हर बार एनर्जी क्रिस्टल को पूरी तरह से शुरू कर लेता है, वो गाइड की एडवाइस को भी पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर वो सोच में बहुत ही एरोगेंट बनता जा रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते सेल के अंदर से यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था। और फिर लुसियन सेल की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा वो बिल्कुल एक बेवकूफ है। यहाँ पर मुझे पहले लगा था वो शायद मोहरे से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा को सेल से जोर से चिल्ला को कहने लगा सेल तुम बहुत ज्यादा दूर जा रहे हो, इस बार क्या तुम अपने लिए खारी बेनिफिट को लेने चाहते हो? उसी वो और एक मार्शल आर्टिस्ट भी सेल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर बिल्कुल सही कहा तुमने। उसी वो और एक मार्शल आर्टिस्ट कहना तुम कमी नहीं कोई, तुम्हारे पास कोई भी शर्म नहीं है। उसी वो सेल की तरफ देखते हुए और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने लगा मैं बहुत वक्त से तुम्हारे साथ अपने खाने को शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते सेल उनकी बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा होने लगा और अपने पाव को भी रिलीज करने लगा। और फिर सेल बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपने पाव को रिलीज करते उनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगा क्या तुम लोग कॉन्विंस नहीं हो इससे? अगर तुम लोग कॉन्विंस नहीं हो तो भी तुम लोग इस चीज को खुद के लिए रख सकती हो। क्या तुम लोग को लग रहा है तुम मुझसे कुछ भी चुरा सकती हो? हाँ जरूर, तुम लोग को देखकर ऐसा लग रहा है तुम लोग सच में ऐसा ही सोच रहे हो। यहाँ पर सच में दोस्तों सेल यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जो सुनी की बात सेल की तरफ देखते हुए मासा जी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी व्यापारी को बाहर निकल कर उससे कहने लगा तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम हम सभी को कमजोर समझ रहे हो? जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते वो मासा जी सेल के पांच को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते सेल ने उस मार्शल आर्टिस्ट के मुंह पर एक जोरदार पांच मार दिया है और उसी वो सेल कहने लगा तेज अपने मुंह को अच्छी तरह से बंद कर रखो। अब इस चीज को देखने के बाद मिस हुआंग जी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर मिस हुआंग जी जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा तुम सभी यहाँ पर अभी रुक जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते सेल की तरफ देखते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा कहने लगा इस कम्युनिटी को मार डालो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते और एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कर सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा मैं इसे यकीन करने से रिफ्यूज करता हूँ जो तुम हम सभी को यहाँ पर हरा सकते हो। उसी वो सेल बहुत ही गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनसे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम लोग सिर्फ एक बैच ऑफ तेरेसो यहाँ पर और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाए सेल बहुत ज्यादा आसानी से उन सभी मार्शल आर्टिस्ट पर अटैक करते हुए उनसे कहने लगा चाहे कितनी भी तेज एक साथ क्यों ना आ जाए वो लोग फिर भी एक तेज ही होते हैं, मैं तुम सभी को यहाँ पर ही मार डालूंगा। और फिर हम लोग देख पाए सेल अकेले उनसे मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट कर रहा है, जिस चीज को देखते हुए साया कहने लगा यहाँ पर एक कहते ग्रुप बैटल शुरू हो चुका है। और फिर साया अपनी सामिता देखते हुए थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा इन सारे इंसानों के साथ क्या गलत है? क्या वो लोग पूरी तरह से पागल हो चुका है जो एक दूसरे के खिलाफ भी फाइट कर रहा है यहाँ पर, वो भी एक ऐसे वक्त में हम लोग अभी भी अपने रास्ते पर है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुसियन भी उनकी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन उसी वो साया भी अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल जैसा फेस बना कर कहने लगा हाँ अगर हम लोग अभी सेल पर एम्बुश करते हैं तो फिर हमारे पास एक मौका है उसे मारने का। और फिर साया बहुत देर मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुसियन उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके वजह से हम लोग देख पाते साया फिर से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। और फिर शायद लुसियन की तरफ देखते हुए अपने गाल को पकड़कर लुसियन से कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सुनने के बाद लुसियन के एक स्टेज पे बनाकर साया से कहना तुम अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके थे। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर लुसियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर साया अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा मेरे साथ अभी क्या हो रहा था, किस तरह से मेरे स्वर के अंदर इस तरह की सोच आ रहा था। और फिर साया अपनी मौत के बारे में सोचते हुए बहुत देर घबरा कर खुद से कहने लगा इसे साथ में अलग भी रखो अभी, लेकिन यहाँ तो भी मैं अगर अपने लेवल 11 की ताकत के साथ अगर मैं बिना कुछ सोचे रेकलेसली इस तरह से लेवल ग्रुप बैटल के अंदर पुश भी करता हूँ तो फिर यहाँ तो भी मुझे मालूम ही नहीं चलने वाला है मैं किस तरह से मर चुका हूँ। तो सच में दोस्तों यह वो साया बहुत देर दौड़ रहा था। अगली वो साया लुसियन को पागल को बहुत देर जोर से रोते हुए लुसियन से कहने लगा लुसियन तुम्हारा बहुत देर शुक्रिया, यहाँ पर क्या हो रहा है इस तरह से मैं ऐसा सोच सकता हूँ। या तो भी हाँ जरूर मेरे पास सेल के खिलाफ कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, लेकिन ये कोई लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन नहीं है हम दोनों के बीच में, मेरे साथ अभी क्या गलत है? जो सुनी के बाद लुसियन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा कि इसलिए वो इस तरह से खुद को फोर्स कर रहा है, ये चीज सच में बहुत डिस्गस्टिंग है।
अगली बार दाउन तो साया और लूसेंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, अभी मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, मेरे इमोशन जैसे कि पूरी तरह से इफेक्ट हो रहा था। जो सुनी की बात साया थोड़ा सा परेशान होकर लूसेंग से पूछने लगा, अब कुछ तो गलत है लूसेंग, तुम्हारा क्या ख्याल है यहाँ पर? जो सुनी की अगली बार हम लोग देख पाते लूसेंग अपने ओरा को एनालिस कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। तो उसमें दोस्तों लूसेंग यहाँ बहुत ही शांत था और फिर लूसेंग अपनी आंखों में अपनी पार को एनालिस कर शेयर की तरफ दिखने लगा, जिस चीज को दिखने के बाद साया और दाउन टाउन बहुत ज्यादा घबराने लगा। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर साया और दाउन टाउन बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर सेल की फाइट को देखा तो रायतार हमसे कहने लगा, 6 इंसानों से अच्छी तरह से सराउंडेड होने के बाद भी सेल अपने ग्राउंड को अच्छी तरह से पाको को रखा था। वो बिल्कुल एक एरोगेंट और अनयिल्डिंग डेमिनियर को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था। तो उसमें दोस्तों हम लोग देख पाते यहाँ पर सेल बहुत ही ज्यादा आसानी से इन सभी इंसानों को पीट रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस वांगजी उन सब कुछ इंसानों को रोकने की कोशिश कर रहा था और उनसे कहने लगा, हे तुम सब पहले शांत हो जाओ। और इस चीज को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा, और यहाँ का जो 2 औरत ऑफिसर थे जो उन्हें गाइड कर रहा था, जो सेल के साथ बड़े वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो आसो में उसके साइड में खड़ा हो गया उसे मदद करने के लिए। जिस चीज को देखने के बाद लूसेंग कुछ सोचते ही साया और दाउन टोन से कहने लगा, सेल सच में बहुत ही ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जिस वजह से वो अभी सरप्राइज कर पा रहा है इस बॉल के अंदर, वो सिर्फ उस गाइड की मदद की वजह से हो रहा है। जो सुनी के बाद साया अपनी एक शिकायत को जलाते हुए लूसेंग से कहने लगा, यहाँ पर एक ऐसा इंसान को मदद करने का क्या ही पॉइंट हो सकता है, उसे सिर्फ हर किसी से मार खानी, तो यहाँ पर शायद अच्छी बात से मार खाने के बाद ही हर कोई जॉब पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा, तब एक केवस पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। जो चीज को सुनने के बाद दाउन टोन साया के कांधे पे हाथ रखते उससे कहना, तुम गलत हो यहाँ पर। अब दाउन टोन की इस तरह की आवाज को सुनने के बाद साया सोच में यहाँ बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर दाउन टोन सेल की फाइल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़कर साया से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो लोग सेल को सिर्फ मारना नहीं चाहते हैं। और फिर सेल और बाकी सारे मास्टराइटिस की फाइट की तरफ देखते हुए दाउन टोन कहने लगा, वो लोग साल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और सेल भी उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। तो सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था, ऐसा लग रहा है सेल धीरे धीरे अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खो रहा है। अब इस सुनी की बात इस सब देखते हुए साया बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? जो सुनी की बात लूसेंग भी सीरियस पीस बनाकर सेल की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लूसेंग यहाँ पहली बार बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। बहुत से मार्शल एक दूसरे के अपने वेपन को लेकर फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल पर एक मार्शल जैसे करते बहुत गुस्से में चिल्ला तो आप इसे मार डालो। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ऐसा है मार्शल अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका है। उसी वो इस चीज को देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाया तो कहना, यहाँ पर क्या हो रहा है? और उसी वो लूसेंग और दावतौन भी उसके तरफ भी देख रहा था। और फिर साया बहुत देर परेशान होकर अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए उनकी तरफ देखते हुए खुद इससे कहने लगा, इनका एपियरेंस यहाँ पर पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। बहुत सारे इंसान यहाँ पर लड़ाई कर रहे, जो लोग यहाँ पर उन सारे क्रिस्टल को दाखिल एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसी पर साया को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा, वो अचानक से इस चीज को अब रियलाइज कर पा रहा है। अगली पॉइंट लूसेंग आप साया की तरफ देखते उससे कहने लगा, तो भी तुम यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं हो। उसी वक्त साया लूसेंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए साया एक क्रिस्टल कोड के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या यही वो एलियन बीस्ट क्रिस्टल कोड का साइड इफेक्ट है, या तो भी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी इसे विथस्टैंड नहीं कर सकता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा घबरा था। और भी साया थोड़ा सा परेशान होकर अपने चेस्ट पर एक पांच को मारते हुए खुद से कहने लगा, वो गाइड यहाँ पर कितना ई रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, क्या वो लोग इस चीज के बारे में एक कैजुअल रिमाइंडर भी नहीं दे सकते थे? मैं यहाँ पर सच में बहुत लाकी और मुझे यहाँ पर एक भी किस्ता को नहीं मिला है इस रास्ते के अंदर आने वक्त। जो चीज यहाँ पर एक बुरी चीज होना चाहिए था वो चीज अब मेरे लिए एक अच्छी चीज में बदल चुका है। जो चीज को सुनी के बाद अभी लूसेंग और दावता उन्हें साया की तरफ देख रहा था अजीब सी नजरों से। लेकिन अगली बार साया को सोचते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार कर, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी तो यहाँ पर एक भी क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो फिर मैं क्रिस्टल से अभी मैं भी यहाँ पर इफेक्ट हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है इसका साइड में कॉन्टेजियस भी है? जो सुनी के बाद लूसेंग आप साया को तौंत मारते हुए उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर इफेक्टिव हो गई थी क्योंकि तुम सोचे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसी वो हम लोग देख पाते साया लूसेंग की बातों को सुनने पर अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। और फिर साया लूसेंग पर वही देर जोर से चिल्लाते लूसेंग से कहने लगा, तुम कमीने कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर साया और लूसेंग देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग आप साया की तरफ बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगा। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो भी यहाँ पर लेवल 11 में है बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन जब मैं अभी उस उयाद मिस्टीरियस फीलिंग के बारे में सोच रहा था, मैं उस चीज को शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। अगली पर लूसेंग उन दोनों से कहने लगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपने
साबित फिंगर को पॉइंट करते उन दोनों से कहने लगा वहाँ पर शायद कोई चीज है वहाँ पर, या फिर शायद किस तरह की एग्जिस्टेंस भी हो सकता है जो चीज इस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते साया और दाउतन भी लुसेन की दिखाई हुई इशारे की तरफ ही दिखने लगा और फिर लुसेन बहुत बड़ी मोस्ता के बारे में सोचते हुए उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ये चीज इस एरिया के अंदर हर एक इंसान को बहुत इरिटेबल बना देता है, या तो भी ये लोग अपने माइंड्स को भी आप हो चुका है जिसके वजह से इस तरह के को अभी हम लोग देख पा रहे हैं। अब लुसेन की बातों को सुनने के बाद साया बहुत जोर से चिल्लाते हुए लुसेन से कहने लगा यहाँ एक इस तरह की एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते दाव तावन भी यहाँ बहुत परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जो वो सुनने के बाद लुसेन अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा वो चीज आसानी से नेगेटिव सब्सिस्टेंस को यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकता है जो इस एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोड के अंदर था जो अभी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के अंदर है और वो इस चीज को 100 गुना या फिर 1000 गुना भी कर सकता है। या तो भी उस पॉइंट तक भी जब तुम उसके करीब खड़े हुए हो तुम इस चीज से जरूर इफेक्ट हो सकते हो। तो फिर तुम मुझे अब बताओ ये किस तरह के एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। आप उसी को हम लोग देख पाते लुसेन की बातों को सुनने के बाद साया और दावताउन बहुत देर परेशान हुए थे और बहुत देर सौ गए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दावताउन यहाँ पर एक ताकतवर एलियन क्रीचर के बारे में सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये बहुत ही ताकतवर है किसी भी मामूली लेवल 12 के एलियन बीस्ट से, या तो भी शायद एक कोई कमांडो रैंक का एलियन बीस्ट हो सकता है जो अभी अपने लेवल 30 के पीक पर आ चुका है। जो सुनने के बाद साया बहुत देर परेशान को जोर से चिल्ला तो कहने लगा क्या कमांडो रैंक ये चीज पूछता से इम्पॉसिबल है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते लुसेन अभी भी बहुत देर शांत होकर खड़ा हुआ था यहाँ पर और फिर साया बहुत देर परेशान होकर कहने लगा वो एक ताकतवर एग्जिस्ट है जिसे सिर्फ मैन स्टार रीजन के अंदर ही देखा जा सकता है। एक लेवल 13 के एक्सपर्ट इसे पूरी स्टार सिस्टम के अंदर एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और भी साया बहुत दौड़ती हुई कहने लगा हम लोग अभी अभी इंटर डायमेंशन बेहतर फील्ड के अंदर आए हैं तो भी किस लिए हम लोग इस तरह के लेवल के पावर हाउस के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। सोलिसिट किया मुझे इस चीज के साथ एक लोतारी टिकट को नहीं बाय कर लेना चाहिए था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते साया और दावताउन एक दूसरे तरफ गोली मिलते हुए बहुत देर रोने लगा और उसी को लुसेन अपनी चारों तरफ देखने लगा थे उस मोस्ता को ढूंढने के लिए। और फिर लुसेन कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा वांग जी यहाँ से भाग चुका है। अब ऐसा लग रहा है ये उसके लिए पहली बार नहीं है, ऐसा लग रहा है वो गाइड से भी ज्यादा इंटर डायमेंशन बेहतर फील्ड के साथ फेमिलियर है। वो उसी को वहाँ से भाग चुके जो अब उसे महसूस हुआ यहाँ वो कुछ गलत है। जो सुनने के बाद दावताउन अब लुसेन की तरफ देखते लुसेन से पूछने लगा तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ से भाग छोड़ना चाहिए। जो सुनने के बाद लुसेन सिर्फ दावताउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए साया बहुत देर रोते हुए लुसेन के कांधे पर भागते हुए लुसेन से कहने लगा अभी जल्दी करो यहाँ से भाग चलते हैं हम लोग। उसी को हम लोग देख पाते लुसेन अभी उसकी तरफ देख रहा था लेकिन उसके बातों को इग्नोर कर रहा था। और फिर उसी को साया फिर से कहने लगा वो एक लेवल 30 के एलियन बीस्ट है अगर हम लोग सच में उसे एनकाउंटर करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर सच में मरने वाले हैं। और फिर अगले को हम लोग देख पाते साया को बातों को सुनने के बाद बाकी से माशा बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्या एक लेवल 13 का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सारे माशा अभी साया की तरफ दिखने लगा जो चीज को देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान हो गया यहाँ ये चीज। और फिर साया बहुत ज्यादा घबरा को उनसे माशा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इसलिए हर को मेरी तरफ विस्तार से देख रहा है। उसी को हम लोग देख पाते लुसेन पीछे स्टेज पे बनाकर सिर्फ साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते सोचता थेनोस बहुत जोर से चिल्लाते हुए बाकी से माशा से कहने लगा जाओ तुम्हें पहले ही मालूम चल चुका है एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है तो अभी जो भी अभी तो मरना नहीं चाहता है वो लोग अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सोचता थेनोस अब अपने पावर को बहुत देर रिलीज करने लगा जिसके वजह सारे माशा आदेश अभी यहाँ बहुत देर शौक होते और फिर वो लड़ाई करना बंद कर देता है। और फिर एक माशा आदेश सोचता थेनोस की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते कहने लगा मेरा मोमेंटम यहाँ पर। वो सोचता थेनोस उन सभी की बातों को इग्नोर करते उनसे कहने लगा तुम शायद रुकी अभी अभी यहाँ पर आए हो और तुम्हें अभी भी इस डेंजर शब्द के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और भी सोचता थेनोस एक कोड फिर बनाकर उन सभी से कहने लगा इस तरह का एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी तुम सभी को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर तुम लोग सोचे मोना है तो फिर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनी के बाद सेल अब उस सोचता थेनोस पर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है तुम शायद हमारे साथ मजाक करो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सोचता पहले थोड़ा सा मुस्कान और सोचता थेनोस को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा यहाँ पर कितना फानी क्या है। जो सुनी के बाद सोचता एक सीरियस पीस बना को अब सेल से कहने लगा हमारे तो रैंक के एलियन बीस्ट यहाँ पर एक डार्क फोर्स को फील्ड को पोजेस करते हैं जो हर एक लिविंग बीइंग को इफेक्ट कर सकते जो भी उसके रेंज के अंदर आ जाता है। तुम लोग अभी सिर्फ उसके फोर्स फील्ड के साथ इफेक्ट हुए थे इसीलिए तुम लोग अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुके थे। जो सुनी के बाद सेल बहुत ज्यादा शौक कहने लगा क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो सुनी के बाद और माशा बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा अगर सिर्फ उनके फोर्स फील्ड यहाँ पर इतने बड़े मैच को क्रिएट
कर सकता है। तो फिर हम लोग किस तरह से उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं? क्या लेवल 12 और लेवल 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में इतना बड़ा है? तो सुनी की बाकी से मास्टर से बहुत ही घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो सोचता था उन सभी से आप कहने लगा, मैं इस चीज को तुम लोग को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेटिंग को नहीं बता रहा हूँ। इसका असली वजह अभी तुम सभी के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर तुम लोग उस एलियन बीस्ट के कोड को उसी वक्त सोलो नहीं किया होता जब तुम्हें वो चीज मिला था, और उसकी जगह पर तुम लोग इंतजार करते उसे प्यूरीफाई करने के लिए देश में वापस जाने के बाद, जहाँ पर तुम लोग को बेसा सीक्रेट मेथड के बारे में बताया जाता, उस विस्तार कोर्स को इंस्टॉल करने से पहले अभी इसका इम्पैक्ट इतना तो बड़ा नहीं हो पाता अभी। और फिर राइटर हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अगर तुम लोग इसे डायरेक्टली शुरू करते हो तो फिर तुम बिल्कुल एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। और उसी पर सेल को एक मॉन्स्टर फॉर्म को हमें दिखाता है और फिर सेल के एक अच्छे फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, अगर सीक्रेट प्यूरिफिकेशन टेक्निक को तुम लोग इस्तेमाल करते हो तो भी इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग देख पाते सोचता थे उसकी बातों को सुनने के बाद सेल तो परेशान को उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जो अब यहाँ पर एक स्पेशल मेथड भी है उस क्रिस्टल कोड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फिर तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया है? इस तरह से हम लोग हमारे वक्त और एनर्जी को भी बचा सकते थे। जो सुनी के बाद और एक मासादेश भी सोचता थे सुबह जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनी के बाद सोचता थे एक कोल्ड फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हमारा टास्क सिर्फ यहाँ पर तुम सभी को बेस के अंदर ले जाना है, उससे अलग कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा कोई दर्द नहीं हूँ यहाँ पर, तो फिर किस लिए मैं तुम्हें इस सीक्रेट ट्रेनिंग के फ्री में सिखाने वाला हूँ। और भी मिस वांग जी को दिखाते हुए सोचता था उन सभी से कहने लगा, उसके अलावा मेरे पार्टनर ने तुम्हें पहले ही इसके बारे में वार्निंग दिया था उस क्रिस्टल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब ना करने के लिए, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना है। और फिर सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ देखते हुए उन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, और इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, या तो भी हम लोग बेस तो पहुंचने के पहले तो तुम लोग रिक्वेस्ट कराने के भी लायक नहीं हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारे मासाती बहुत ही शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक मासाई बहुत ही घबरा को अपने शायद ही मासाई तरफ देखते हुए उससे कहना एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट। और फिर एक मासाती बहुत ही घबरा को हुआंग जी और सोचता सेनोस की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, आपको कोई भी एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और हुआंग जी पहले अपने पहाड़ को रिलीज कर वापस से खड़ा हुआ था। और भी सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जितना सोचो उतना मुझे तो बुरा नहीं है सिचुएशन अभी के लिए। हम लोग पास एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो चीज डायरेक्टली उस जनरल की एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है, इसीलिए अगर हम लोग किसी द्वितीय को ले पाते हैं। और फिर हुआंग जी तो अपने पहाड़ को रिलीज करते उन सभी तरह देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, अगर तुम लोग बहुत अनलकी नहीं हुए तो फिर यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हुआंग जी अपने हाथों में एक चुटकी बाई हुई कहना, इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाते हुआंग जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े होलोग्राम से बने हुए एक मैप को बाहर निकालने लगा है, जिस चीज को दिखाते मिस हुआंग हर किसी से कहने लगा, हम लोग को सिर्फ उन सारी कोऑर्डिनेट्स को अवॉइड करना पड़ेगा जिनके अंदर रेड मार्क है अभी। जो सुनी की भाई मासाई थोड़ा सा खुश हो कहना, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो सुनी और मासाई कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह से हम लोग आसानी से उनके खिलाफ डील कर सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मैप के अंदर से वो सारी रेड लाइन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पूछता है कहना, क्या अब क्या हो रहा है? और इस चीज को देखकर सोचता थे और मिस वांग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली को हम लोग देख पाते साया आप लूसियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस एलियन बीस्ट का लोकेशन जिसके बारे में लूसियन ने कहा था बिल्कुल वही पर है, क्या ऐसा हो सकता है? इसके पास भी गाइड के जैसा ही एबिलिटीज है यहाँ पर। लूसियन तुम सच में बहुत ही मिस्टीरियस बनते जा रहे हो यहाँ पर। और फिर अगली को हम लोग देख पाए लूसियन सीरियस फेस बनाकर गाइड्स के तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए सेल बहुत जोर से चिल्लाते उन सारे गाइड से पूछने लगा, हे गाइड तुम लोग यहाँ पर एकदम एक्सट्रीमली अनलकी के बारे में क्या कह रहे थे? तुम लोग के लिए अच्छा ये होगा तुम लोग इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो हमें। जो सुनी की हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते उससे कहने लगा, सच में ये बातचीत थोड़ा सा भी नहीं रुकने वाला है। जो सुनी की सोचता थेनोस आप मिस हुआंग जी से कहने लगा, तो भी सिर्फ इसे उसके बारे में बता दो जिससे वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी ना खड़ा करे। जो सुनी की मिस हुआंग जी अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा कि हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। आप मैं एग्जाम के लिए तुम सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कामाद रैंक के जो एलियन बीस्ट है वो लोग अचानक से अपने मूव को करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, और अगर हम लोग उस वक्त में जो हम लोग अपने द्वितीय को ले रहे थे उनके सामने पहुंच जाते हैं तो फिर। और फिर मिस हुआंग बहुत कोल्ड फिश बनाकर उन सभी से कहने लगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट के बारे में सोचते उनसे माशा से कहने लगा, हम सभी उनका टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी की इमेजिन अंदर जो एलियन बीस्ट थे वो सोचे बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और मिस हुआंग जी की बातों को सुनने के बाद सारे माशा बहुत ही घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू
हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।